अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये बहरीन का जो वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा जो भी आप कह लें, उसका क्या प्रोसीजर होता है और बहरीन आने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये चीज़ बता दूँ कि बहरीन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से है। इसकी जो करेंसी है वो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट करेंसी है, कुवैत के बाद बहरीन आता है। अच्छा, बहरीन में करंटली जो वर्क परमिट है वो यहाँ का जो आपको अरबाब जिसको हम कहते हैं, यानी कि शेख, वो शेख ही आपको दे सकता है। और लोकल कंपनीज़ वो अगर लेके भी देती हैं तो वो आपको शेख से ही लेके आपको वीज़ा देते हैं। मतलब लोकली कोई हमारा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश भी तो खैर यहाँ पे वीज़ा बंद है, वो आपको वीज़ा नहीं दे सकता। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप आते हैं यहाँ पे जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, कोई भी एजेंट आपको कहता है कि आप विज़िट वीज़ा पे बहरीन चले जाएं, वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये हो जाएगा, वहाँ पे आपको ये हो जाएगा, तो हरगिज़ नहीं आना जब तक आपका बहरीन में कोई बंदा मौजूद ना हो जो आपको विज़िट वीज़ा पे लाए और यहाँ पे काम पे सेटल करें। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से हज़ारों लोग दरबदर हो रहे हैं, लोग इधर घूम फिर रहे हैं जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं, एजेंसीज़ पैसे लेती हैं और वो इधर आ जाते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती, फिर वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। आपकी सैलरी, आपकी पॉकेट मनी कुछ भी नहीं होता, वो सारा आपको अपने जेब से एक्सपेंस उठाना पड़ता है। अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं, यहाँ पे आपको कोई संभालने वाला है जो आपको जॉब दिला सकता है, जो आपको कहीं पे सेटल कर सकता है, तो आप वहाँ से विज़िट वीज़े पे इजीली आ सकते हैं। विज़िट वीज़े का प्रोसीजर ये होता है कि जो विज़िट वीज़ा होता है वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका बंदा बैठा हुआ है वो भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बहरीन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से आप अपना जो वीज़ा है वो सारा वहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे 3 दिन के अंदर आपको जो विज़िट वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत होता है। उसके बाद आपका वीज़ा जब अगर अप्रूव हो जाता है, डिक्लाइन पे तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्रूव हो जाता है तो आप 3 दिन के बाद जब आपका वीज़ा आता है तो आप वहाँ से अपना टिकट अरेंज करते हैं। रिटर्न टिकट आपको लेना पड़ता है, तो आप रिटर्न टिकट ही लेंगे, वन वे का टिकट आप नहीं ले सकते। रिटर्न टिकट लेके आप आएंगे तो आपके पास बहरीनी जो करेंसी है दिनार में, वो आपके पास 300 बहरीनी दिनार होना चाहिए, जो कि इक्वल्स टू आई थिंक पाकिस्तान में 1,30,000 1,40,000 बनता है, क्योंकि आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं। अगर आप बहरीनी दिनार आपको नहीं मिलता, क्योंकि अमूमन स्टॉक करेंसी से इतना इजीली बहरीनी दिनार नहीं मिलता, तो आप वहाँ से डॉलर लेके आ जाएं या सऊदी अरब की करेंसी लेके जाएं। डॉलर लेके आएंगे तो आप 600 लेके आएंगे और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो आप ले आएंगे तो 1,35,000 के हिसाब से जितना मिलता है आप वो लेके रियाल लेके आएंगे। फिर जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो कोशिश करें कि आप अच्छे वेल ड्रेस में हो, अच्छा आपने सूट पहना हो, अच्छे आपने कपड़े पहने हो, ताकि वो बंदा आपको देखे, आपको फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन ना करे। इमिग्रेशन वाले बंदे को फंसा देते हैं। फिर आप इमिग्रेशन में जाके अपना पासपोर्ट वहाँ पे दिखाते हैं और उनके आपके पास जो करेंसी शो मनी जिसको हम कहते हैं वो आप उनको दिखाते हैं। फिर आप पाकिस्तान से एग्ज़िट करके किसी भी फ़्लाइट जो आपकी टिकट होती है उसके थ्रू आप गो ऑन करके आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब आप लैंड करते हैं तो फिर आप एयरपोर्ट जब एग्ज़िट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इमिग्रेशन आपको रोक लेती है। पाकिस्तान में तो खैर हमारे अपने लोकल बंदे ही होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो इजीली थोड़ा सा, इस्लामाबाद का मैंने सुना टफ़ होता है, मैं तो लाहौर से आता हूँ तो इतना उधर थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो आप जब यहाँ पे लैंड करते हैं बहरीन में, तो बहरीन की जो इमिग्रेशन है वो आपसे क्वेश्चन पूछती है, आपसे ये पूछती है कि आप किसके पास जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं जी मैं आया हूँ, विज़िट पे आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ इसलिए आया हूँ, तो वो आपको वहाँ पे फंसा के आपको डिपोर्ट कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, वो आपसे अगर आप कहते हैं कि मैं इस बंदे के पास आया हूँ, तो वो आपको बोलेंगे कि आप उस बंदे का CPR दिखाएं। तो अगर आप किसी कज़न के पास आ रहे हैं, किसी भी रिलेटिव के पास आ रहे हैं, तो आप उनसे CPR की पिक्चर अपने पास मंगवा लें। वो CPR आप उनको दिखाएंगे कि ये मेरा कज़न का CPR है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। फिर तीसरी बात, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी होटल की बुकिंग किस जगह पे, तो आपके पास होटल की जो बुकिंग है उसका प्रिंट होना चाहिए। वो प्रिंट आप उनको दिखाएंगे कि ये मेरे होटल की बुकिंग है। वो बुकिंग दिखाने के बाद फिर आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वो आपसे पूछते हैं कि आपकी वापसी कब है। अब अमूमन इस तरह होता है कि लोग रिटर्न टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता कि यार मेरे टिकट के ऊपर जो रिटर्न कब की है, क्योंकि लोग अब 3 महीने का आपका विज़िट वीज़ा है तो आप 15 दिन के बाद रिटर्न हो सकते हैं, आप महीने बाद हो सकते हैं, तो अमूमन इस तरह होते हैं। अब वो बंदा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, जबकि आपके टिकट के ऊपर कुछ और डेट लिखी होती है, हम घबरा के कुछ और बोल देते हैं, फिर भी आपको वहाँ से डिपोर्ट करते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप वेल ड्रेस में आएँ और इन 4 पॉइंट्स को अपने जहन में रख के आएँ
और जितना हो सके कॉन्फिडेंस के साथ इनके साथ बात करें, इनको उनकी चीज़ों को रिप्लाई करें, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। और आप यहाँ पे आके फिर अपना जो वीज़ा है उससे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, और उसके बाद जब आपका वीज़ा कन्वर्ट होता है, यहाँ पे आप काम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमा कैसे सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग क्या होती है, अच्छी जॉब्स कैसे मिलती हैं, वो सारा मैं आपको ब्रीफली एक और वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।